क्या होगा अगर मैं आपसे कहूँ कि दिल्ली के एक साधारण से परिवार ने मौत को गले लगाया, सिर्फ यह सोचकर कि वे अगले ही पल जिंदा हो जाएंगे। 1 जुलाई 2018 एक ऐसी सुबह जिसने भारत के क्रिमिनल इतिहास का सबसे रहस्यमय पन्ना लिखा। बुराड़ी का वो घर जहाँ 11 पाइपें दीवार से बाहर निकली थी और अंदर 11 जिंदगियां खत्म हो चुकी थी। हेलो दोस्तों, मैं श्रद्धा और आप देख रहे हैं ट्रेंड्स ऑफ टीवी। दोस्तों, इस पूरी कहानी का केंद्र था ललित भाटिया। 2007 में अपने पिता भोपाल सिंह की मौत के बाद ललित गुमसुम रहने लगा, लेकिन फिर एक दिन उसने दावा किया कि उसके पिता की आत्मा उसके अंदर आती है। वो पिता की आवाज में बातें करने लगा। घर के लोग उसे डैडी मानने लगे। पुलिस से मिले डायरी के मुताबिक पिताजी ने कहा है, अगर हम ये करेंगे तो व्यापार बढ़ेगा और दुख दूर होंगे। ताज्जुब की बात देखिए, परिवार का कारोबार सच में चमकने लगा और इसी भरोसे ने परिवार को मौत के फंदे तक पहुंचा। लोगों का कहना था परिवार में 1 हफ्ते बाद ही सगाई और शादी होने वाली है। तो अचानक उस रात ऐसा क्या हुआ जिसने 11 जिंदगियों को गला घोटा। जांच के दौरान पुलिस को दीवार पर 11 पाइपें मिली, जिसमें कि 7 पाइपें मुड़ी हुई है और 4 सीधी, ठीक उसी तरह जैसे परिवार में 7 महिलाएं और 4 पुरुष। लोगों ने कहा कि आत्माओं के निकलने का रास्ता हो सकता है। क्या यह सामूहिक आत्महत्या थी? शुरुआती जांच में यह सामूहिक आत्महत्या ही लगी, लेकिन जैसे जैसे पुलिस घर के अंदर दाखिल हुई, चीजों को और डरावनी होती गई। सभी की आंखों पर पट्टी बंधी थी, मुंह पर टेप लगे थे और हाथ पीछे बंधे हुए थे। पुलिस को घर से 11 डायरियां मिली, जिसमें पिछले 11 सालों से लिखी जा रही थी। इन डायरियों में वो सब कुछ लिखा था जो उस रात इस घर में था। लेकिन दोस्तों, उससे भी डरावनी चीज वो वट तपस्या थी। उस डायरी के आखिरी पन्ने के मुताबिक एक अनुष्ठान करना होगा, एक ऐसा अनुष्ठान जिससे पिताजी वापस आ सकते हैं। परिवार को लगने लगा शायद ये एक परीक्षा होगी जिससे पिताजी वापस मिल सके, और उन्हें मौत तक का एहसास नहीं था। उन्होंने अपनी ही आंखों पर पट्टी बांधी, एक दूसरे को हाथ बांधे और उन्हें यकीन था आखिरी पल में कुछ ऐसा चमत्कार होगा जिससे हम लोग बच जाएंगे और पिताजी हमें वापस मिल जाएंगे। रात के 1 से 1:20 के बीच सीसीटीवी में दिखाया जाता है कि परिवार के ही सदस्य बाहर से स्टूल ला रहे हैं। कोई दबाव नहीं, कोई जबरदस्ती नहीं, बच्चों तक के चेहरे पर डर का एहसास नहीं था। ललित के निर्देश पर सबने गले में फंदे डाले और डायरी में लिखा था, जब पानी का रंग बदलेगा मैं प्रकट होकर तुम्हें बचा लूंगा। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता है। 20 मिनट तक वो घर मौत के सन्नाटे में डूबा रहा। किसी ने हाथ पैर नहीं मारे क्योंकि उन्हें लगा कि वो मरेंगे नहीं, बचा लिए जाएंगे। मनोवैज्ञानिकों ने इसे शेयर्ड साइकोसिस कहा, जिसमें एक व्यक्ति का पागलपन पूरे समूह का सच बन जाता है। बुराड़ी का वो घर आज भी वहाँ खड़ा है, लेकिन उसकी दीवारों पर आज वो सवाल दफ्न है। क्या ऐसा हुआ उस रात जिसने 11 जिंदगियों को बर्बाद कर दिया? यह विज्ञान और अंधविश्वास के बीच की एक ऐसी जंग थी जिसमें जीत सिर्फ मौत की हुई। क्या आप अगली कहानी के लिए तैयार? अगर हाँ तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि मेरी अगली वीडियो आप तक जल्दी पहुंचे।